हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मैटर करेगी, उन सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। हम लोगों को बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, और यहाँ पे हम लोगों को 3 पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट में हम लोगों को 2-2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी हम लोगों को 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है, सपोज करिए एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, जबकि दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। और फिर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ अभी हम लोग इन तीनों पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या क्या हैं, 2,3 और दूसरा है 4,1। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ना नेम दे देते हैं। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट कि जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ए है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,3, और दूसरा पॉइंट हम लोग बी कंसीडर कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,1। अब हम लोगों को इन दोनों पॉइंट्स यानी कि ए और बी की बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग इसको किससे दिखा सकते हैं, ए बी से। एंड दिस इक्वल टू फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1 और दूसरे के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो x2 y2 और जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए लगाते हैं। सो दिस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 यहाँ पे कितना है 4, माइनस x1 कितना है, x1 है 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 कितना है 1, में से माइनस करें y1 यानी कि 3 को और इसका होल स्क्वायर। फर्दर करिए इसको सिंप्लीफाई, तो 4 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ 2 और इसका होल स्क्वायर, और 1 माइनस 3 का मतलब क्या हुआ माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर। सो फर्दर इसको लिख सकते हैं। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, यानी कि फाइनली 4 ही मिलेगा। अब 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, और इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस 2 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, और कभी भी जब रूट साइन में किसी भी एक नंबर का पेयर बना है तो उस नंबर के बदले एक नंबर हम लोग रूट साइन के बाहर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस पेयर के बदले हम लोग 2 बाहर लेकर आ सकते हैं, तब रूट में क्या रह जाएगा 2। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स ए और बी की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है 2√2 यूनिट्स है, और ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट में जो 2 नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं, इनको फिर से हम लोग लेट कर लेते हैं, नेम दे देते हैं मतलब। सो हम लोगों ने लेट किया, लेट पॉइंट ए है जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है -5,7, और दूसरे पॉइंट को नेम दे दिया है बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। ठीक है, क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 कंसीडर करना होगा। तो मान लेते हैं ये हम लोगों के लिए क्या है x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू, लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पे क्या है, x2 की जगह पर है -1, में से माइनस करेंगे किसको, x1 को, और एक नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 है, तो y2 की जगह पर देखिए क्या है 3 है, माइनस y1 की जगह पे कितना है 7 है, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं भाई इसको हम लोग, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना होगा 4 होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7, और 3 माइनस 7 का मतलब -4, और स्क्वायर लगाए, लगा दीजिए। सो दिस कैन बी रिटर्न एज
4 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 16 और एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 16 दोनों को प्लस कर देंगे तो बन गया 32। फिर से इसको करें हम लोग फैक्टराइज तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का एक पेयर बना, एक पेयर यहाँ भी बना। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी रूट साइन के अंदर किसी भी नंबर का पेयर बनता है तो उस नंबर के बदले, उस पेयर के बदले एक नंबर बाहर लेके आ जाते हैं। तो इस पेयर के बदले हम लोग एक 2 बाहर लिख सकते हैं, इस पेयर के बदले एक और 2 बाहर लिखा जा सकता है, तब क्या रह जाएगा, अंडर रूट में 2 रह जाएगा। और 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ 4 और रूट में 2 है तो 4 रूट 2 यूनिट्स क्या हो जाती है, इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। और ये बन जाता है हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में जो 2 नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं फिर से इनको लेट करो। लेट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, a, b और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -a, -b। करेक्ट है। और इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब जब भी कभी हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। लेकिन कभी जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो दोनों ही पॉजिटिव हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो ऐसे केस में क्वेश्चन में गलती ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स है ना इनको हम लोग लेट करते हैं x1 y1 और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेट करते हैं x2 y2। और ऐसा कर देने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालिए भाई डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच की, यानी कि a और b के बीच की डिस्टेंस। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। सो x2 माइनस x1, x2 क्या है अब हम लोगों के लिए a, और a में से अगर माइनस करेंगे एक नेगेटिव नंबर को तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या लिखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। और y2 की जगह पे क्या है, b है, और b में से माइनस b को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो b प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। एंड दिस इक्वल टू, देखो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 2a और स्क्वायर लगाए बाहर, लगा दीजिए। b प्लस b ये बन गया 2b और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। फर्दर करिए इसको सिंप्लीफाई, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 4a स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा 4b स्क्वायर। अब कितने टर्म्स हैं बताएंगे जरा, 2 टर्म्स हैं, और इन दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, यस 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी है, तो हम लोगों ने 4 कॉमन ले लिया तो क्या मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को फैक्टराइज करके लिख सकते हो 2 इंटू 2, और इंटू में क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है तो इस पेयर के बदले एक 2 हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तब इसको लिखा जा सकता है 2 रूट साइन के बाहर आ गया, और रूट में तब सिर्फ क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाती है, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। और ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को तीनों ही पार्ट्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।